गुजरात में निकाय चुनाव हुआ है और इस बार के परिणाम बेहद चौंकाने वाले हैं। यूं तो एक बार फिर से बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी आमद दर्ज कराई है और बड़ी जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को झटका दिया है। और आम आदमी पार्टी इस बात से भी खुश है कि निकाय चुनाव में उसका इतना बेहतरीन प्रदर्शन और पिछले चुनाव से ज़्यादा अच्छा आया है, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे उम्मीद जग रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। भुज के कई इलाकों में उनके कई प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और इसी निकाय चुनाव को लेकर के हम बात करने के लिए अपने साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र चौहान जी के पास। जितेंद्र जी, इस बार गुजरात में लगभग बीजेपी को अच्छी जीत मिली है चूंकि उसका गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी, इसके अलावा AIMIM का प्रदर्शन अच्छा रहा है। किस तरह से चर्चा है लोगों के बीच में, किस तरह से इस बार का निकाय चुनाव रहा और ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और मैं आपको बताऊं कि 1995 से बीजेपी लगातार वहाँ पे निकाय चुनावों में जीतती आ रही है और सब जानते हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पर रहती है। 15 महानगर पालिकाओं में उन्होंने अपना कब्जा जमाया। अगर मैं आंकड़ों का दिखाऊं आपको, पूरा डाटा हमारे पास लिखा हुआ है इधर, करीब 15 जो महानगर पालिकाएँ हैं और उसके अलावा बात करें तो ये देखिए 15 नगर निगमों में, 84 नगर पालिकाओं में, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुकों पंचायतों में हुआ है, जिनमें से कुल 9200 सीटें थी। वहीं अगर इसके रिजल्ट की मैं बात करूं, देखिए 15 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने कब्जा जमाया है, 84 नगर पालिका में 78 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 34 जिला पंचायतों में बीजेपी ने 33 और आपको 1 पे सीट मिली है। आप जो बात कह रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप देखिए 33 पे अगर बीजेपी है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अगर जीत के आई है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई फर्क रहने वाला है। लेकिन शुरुआत एक मान सकते हैं जरूर है कि शुरुआत एक कम पिकअप मिल जाना कि हाँ बीजेपी। और ये सीट जो मिली है ये नर्मदा जिले की, जो कि जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ इंडिया जहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई, वो इलाका है और वो आदिवासी इलाका कहलाता है बेसिकली वो। और क्योंकि आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो उसकी राजनीति है वो बहुत निचले तबके के लोगों की राजनीति करते हैं और फ्रीबीज की हमेशा से बात करते रहते हैं, और जो निचले तबके के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट होते हैं। चूँकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, आदिवासी समाज जो है बहुत पढ़ा लिखा या बहुत कोई रुतबे वाला वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा प्रभाव उनका जरूर पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए कि 1995 से लेकर अब तक कितने साल हो गए, आप अंदाजा लगाइए, करीब 35 साल होने जा रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा 30 साल हो गए हैं। बीजेपी वहाँ पर काबिज है। तो इससे आप समझिए कि, और 92 सीटों में से आप सोचिए क्लीन स्वीप कितनी सीटों में उन्होंने किया है, तो बहुत बड़ी जीत है। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसका इफेक्ट जो है चुनावी राजनीति में भी पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में गुजरात में चुनाव होने हैं, अगले साल चुनाव है वहाँ पर, तो उसका असर यहाँ पर इन चुनावों का जरूर पड़ेगा। इसमें चुनावों की बात इसलिए खास बात ये क्योंकि वहाँ पर अब तक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस थी, लेकिन अगर कांग्रेस का प्रदर्शन डाउन हुआ, जबकि वो विधानसभा चुनाव में अच्छा करती है, अभी भी वो सेकंड में आती है। वो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक जरूर जीते थे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की आमद है, लेकिन कांग्रेस नादारद है। इसलिए क्या आम आदमी पार्टी की जीत इसलिए ऊपर मानी जा रही है, आम आदमी पार्टी वाले इसलिए भी खुश हैं, कम से कम नगर निगम में ही सही दर्ज कराई विपक्ष में तो आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दोहराई नहीं कहने में कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ज़मीन से ना बिल्कुल गायब होती नज़र आ रही है। जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहीं ना कहीं गुजरात में तो ऐसा होता नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव है उसमें से कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुक्त कर दिया है गुजरात में, ऐसा लगता है। क्योंकि जो नतीजे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि क्लीन स्वीप हर जगह बीजेपी ने किया है। 1 सीट को अगर छोड़ दे तो मुझे लगता नहीं कि इसके पीछे कारण कुछ लग रहा है कि कांग्रेस कहाँ। कारण मैं बताता हूँ आपको, देखिए कारण मैं बताता हूँ कि कारण ये है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर वो इतना सक्रिय नहीं है गुजरात में। जो उनके तमाम नेता थे हमने देखा कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अंदरूनी कलह बहुत है गुजरात में कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो। वहीं अगर बीजेपी की बात करी जाए, पीएम वहाँ से आते हैं, गृह मंत्री वहाँ से आते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो गुजरात से आते हैं और उनका वर्चस्व गुजरात में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माना जाता है। क्योंकि पीएम वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने लंबा टर्म उन्होंने देखा है, अमित शाह वहाँ से सांसद लगातार बनते आ रहे हैं। और आप सब सोचिए, बीजेपी के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी खासियत यह है कि चुनाव कोई सा भी हो, जो संगठन है उनका
वो पूरी तरीके से उसमें अपनी ताकत झोंकता है। मैं आपको बता दूं कि निकाय चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती नहीं है। बावजूद इसके अमित शाह ने वहाँ पर दौरे किए, रणनीति बनाई कि किस तरीके से निकाय चुनावों को जीतना है, क्योंकि कोई भी चुनाव बीजेपी हल्के में नहीं लेती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो हर इलेक्शन जीते। और राजनीतिक दलों का ये काम होता है कि कोई भी इलेक्शन हो, हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपने आप को ग्राउंड पर उतारना बहुत ज़रूरी होता है। शायद उसमें कांग्रेस अब लगातार पिछड़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो थोड़ा सा मुझे लगता है एक फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का, क्योंकि हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति जहाँ पर भी फली फूली है उसने सबसे ज़्यादा वोट जो अगर किसी का काटा है तो वो कांग्रेस का काटा है। और यहाँ पर भी अगर वो थोड़ा सा पैर पसार रही है अपने, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर को ही अपनी तरफ लाने में सफल हो पा रही है। मतलब कांग्रेस का विकल्प बन रही है। बिल्कुल कांग्रेस का विकल्प तो खैर नहीं कह सकते उसको हम, क्योंकि कांग्रेस देखिए पैन इंडिया पार्टी है। आम आदमी पार्टी प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन अब आप आम आदमी पार्टी का हालत देख लिए क्या है। हाल की घटना है, सांसद जो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरीके से टूट के बीजेपी में गए हैं। मात्र 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो आज की डेट में आम आदमी पार्टी में बचे हैं। अरविंद केजरीवाल। ये तो राष्ट्रीय राजनीति की बात, मसला ये कि नहीं, निकायों चुनाव की जो राजनीति होती है वो बिल्कुल जमीनी स्तर की होती है, जमीनी स्तर की मोहल्लों की होती है। उसमें राष्ट्रीय मुद्दा उसमें काम नहीं करता। उसमें तो निर्दलीय बहुत सारे जीत जाते हैं, निर्दलीयों की लॉटरी लग जाती है, जहां पर देखते हैं कि कैंडिडेट गड़बड़ है, चाहे वो बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का हो, या फिर AIMIM के हो। खास बात यह है कि AIMIM ने भी इस बार उपस्थित दर्ज कराई, जैसे यूपी में उन्होंने दर्ज कराई थी, बिहार में 5 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जीती, और इस बार फिर से उन्होंने जीती। लेकिन यहाँ पर एक बार कच्छ और भुज का जो इलाका है ना, वहाँ पर भी कुछ वोट वो बिल्कुल कई सीटें उन्होंने मिली, मतलब जिला पंचायत में उनको नहीं मिला है, लेकिन कुछ जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने जीत लिए हैं। देखिए, चूँकि गुजरात में भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बहुतायत में रहते हैं, सब जानते हैं, और जो कच्छ और जिस इलाके की आपने बात की है वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग रहते हैं। और AIMIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, सब जानते हैं, एक मुखर वक्ता हैं, अपनी बात को खुलकर रखते हैं। और चूँकि हमने देखा है कि लगातार ये आरोप भी लगता रहा है उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, कि जो कांग्रेस है ये कहती है कि ये तो बीजेपी की बी पार्टी है, जहाँ जहाँ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना होता है, जहाँ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना होता है, उनको ये मैदान में उतार देते हैं, और कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होता है। और यही बात लगातार कही जाती रही है। हालांकि एक अपना उनका भी वोट बैंक है, वो उसको लगातार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि असर उनका पड़ता है उन सीटों पर जहाँ पर मुस्लिम मतदाता नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर सीमित रह जाते हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, और जब ध्रुवीकरण होता है उनका तो फ़ायदा उनको मिल जाता है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात, आम आदमी पार्टी के लिए इतना अहम है क्योंकि गुजरात में ही जब उनकी सीटें निकली विधानसभा में, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर गई, और एक संयोजक के तौर पर अभी भी उन्हें कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को पार्टी के संयोजक होने के नाते सरकारी बंगला दिया गया, इसलिए एक अहम है। अब ये बताइए कि निकाय चुनाव जिस तरह से हुआ है, एक जगह चलिए उनकी एक सीट निकल आई, जो डेंट था वो बीजेपी को मिल गया। हालांकि वहाँ पर जो चैतर वसावा हैं, जो विधायक भी रहे हैं, कुछ समय तक जेल में भी रहे, ये वही इलाका है जो आदिवासियों के बीच में, और वो भी जो है आदिवासी समाज से ही आते हैं। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में पिछली बार के प्रदर्शन पर ये वाला प्रदर्शन असर डालेगा? क्या अब ये एक्सटेंड हो सकती हैं चीज़ें, या आम आदमी पार्टी थोड़ा सा और बढ़ सकती है विधानसभा चुनाव में, या केवल ये निकाय चुनाव तक सीमित रहने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत इफेक्ट निकाय चुनाव का आने वाले विधानसभा पर पड़ेगा नहीं। उत्साह में उसमें फ़र्क देखिए आप, चूँकि बीजेपी इतनी मजबूत है काडर के तौर पर वहाँ पर, और बीजेपी हर जगह जो चुनाव लड़ती है ना, पूरी फोर्स के साथ लड़ती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो ग्राउंड काडर है वो भी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, कुछ इलाकों तक सीमित है। और कांग्रेस की अगर बात करें, ज़रूर उनका कैडर था, लेकिन वो अब उतना मजबूत है नहीं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कैडर का। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है, नो डाउट, सब जानते हैं, लेकिन उसका व्यापक जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि पूरे स्टेट की राजनीति उसमें चर्चा डिस्कशन होता है, मुद्दे होते हैं, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी जानते हैं कि कौन सा नेता कितने पानी में है। आप जो लगातार बात कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा, असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उस स्तर का नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें पार्टियां अपने बड़े नेताओं को उतारती है। ये क्या बहुत ज़मीनी स्तर का चुनाव था, और चूँकि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ बीजेपी लंबे समय से राजनीति कर रही है। कांग्रेस वहाँ पे एक समय में बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन उसकी पूरी ज़मीन को किसने डेंट लगाया? बीजेपी ने। और
कांग्रेस का जो बचा खुचा वोट था उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी डेंट लगा रही है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि भाई हम अपनी ज़मीन कैसे बचाएं, क्योंकि बीजेपी लगातार मजबूत वहाँ पे होती आ रही है और आगे भी होगी। क्योंकि सब जानते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है गुजरात से ही आती है, उनका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है। हालांकि राजनीति में कभी भी चीज़ें बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है, और ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा कि जो इन चुनावों का इफेक्ट पड़ा है क्या वाकई में वो आगे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कुलदीप, तो इंतज़ार रहेगा गुजरात के विधानसभा चुनावों का, क्योंकि वही तय करेंगे कि गुजरात की जनता असल में चाहती क्या है। क्योंकि निकाय चुनाव एक छोटा चुनाव होता है जिले स्तर पर, लेकिन ये भी एक परीक्षा होती है संगठन की और उन तमाम नेताओं की जो इनमें जा कर के माहौल बनाते हैं और प्रयास करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के और गुजरात के चुनावों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।